गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम अन्नमय कोश है। अन्न का तात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होते हैं। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। यह सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रज, वीर्य बनते हैं और इन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती और पुष्ट होती है तथा अंत में अन्न रूपी पृथ्वी में ही भस्म होकर या सड़ गल कर मिल जाती हैं। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में मिल जाने वाला यह देह इसी प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हाड़ मांस का जो पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता। वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनियों में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित हैं। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह रहती है जो शरीर द्वारा ही भोगे जाने संभव हैं। भूतों की इच्छाएं वैसी ही आहार विहार की रहती हैं जैसे कि शरीरधारी मनुष्यों की होती हैं। इससे प्रकट होता है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो हैं, पर उससे पृथक भी इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। रोग हो जाने पर डॉक्टर, वैद्य उपचार, औषधि, इंजेक्शन, शल्य क्रिया आदि द्वारा उसे ठीक करते हैं। चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच स्थूल शरीर तक ही है, इसलिए यह केवल उन्हीं रोगों को दूर कर पाते हैं जो कि हाड़ मांस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। परंतु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। ऐसे रोगों का समाधान अन्नमय कोश की साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा और रंग रूप बनता है, उसी के अनुसार इंद्रियों की शक्तियां होती हैं। बालक जन्म से ही कितनी ही शारीरिक त्रुटियां, अपूर्णताएं या विशेषताएं लेकर आता है। किसी की देह आरंभ से ही मोटी, किसी की जन्म से ही पतली होती है। आंखों की दृष्टि, वाणी की विशेषता, मस्तिष्क का भौंडा या तीव्र होना, किसी विशेष अंग का निर्बल या न्यून होना अन्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है। माता पिता के रज वीर्य का भी उसमें थोड़ा प्रभाव होता है, पर विशेषता अपने कोश की रहती है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक बातों में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। शरीर अन्न से बनता और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश बनता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल में स्वाद और भार, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण तथा कारण कोश में संस्कार रहता है। जिह्वा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट उसके बोझ का अनुभव करता है। रस से उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती हैं। अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता है। मांस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को स्वादिष्ट लगते हैं। देह को मोटा बनाने में भी
सहायक होते हैं, पर उनमें सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है और उसका परिणाम अदृश्य रूप में, आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतरों तक कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। इसलिए आत्मविद्या के ज्ञाता सदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर देते हैं, ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी की बढ़ोतरी न हो। जो लोग अभक्ष्य खाते हैं वे अब नहीं तो भविष्य में ऐसी आंतरिक विकृति में ग्रस्त हो जाएंगे जो उनको शारीरिक सुख से वंचित रखे रहेगी। इस प्रकार अनीति से उपार्जित धन या पाप की कमाई शुरू में आकर्षक लगने पर भी अन्नमय कोश को दूषित करती हैं और अंत में शरीर को विकृत तथा चीर रोगी बना देती हैं। धन संपन्न होने पर भी ऐसी दुर्दशा भोगने के अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं। कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती हैं। उनका निवारण दवा दारू से नहीं, योगिक साधनों से हो सकता है, जैसे संयम, चिकित्सा, शल्य क्रिया, व्यायाम, मालिश, विश्राम, उत्तम आहार विहार, जलवायु आदि से शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कुछ अंतर हो सकता है। वैसे ही कुछ ऐसी भी प्रक्रिया है जिनके द्वारा अन्नमय कोश को परिमार्जित एवं परिष्कृत किया जा सकता है और विविध शारीरिक अपूर्णताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अन्नमय कोश के अनावरण की, उसे परिपुष्ट एवं समुन्नत करने की अनेक साधनाएं हैं। इस साधना में उपवास, आसन, तत्वशुद्धि और तपश्चर्या मुख्य है। जब इस कोश की साधना चलती है तो ईधिका, दीपिका, मोचिका, अध्यागिनी, पूषा, चंद्रिका, धुर्माची, आमाया, असीता आदि 96 उपत्यकाओं की शुद्धि होती है, जिससे नाना प्रकार के मल दूर होते हैं। शरीर की 6 अग्नियां उष्मा, बहुव्रच, ह्रादि, रोहिता, आप्ता और व्याप्ति जागृत होती है। उत्तरायण, दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति का, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का, नक्षत्रों से भूमि पर आने वाले प्रभाव का, सूर्य की अंश किरणों का शरीर लाभ उठाने लगता है। 5 प्रकार के उपवास पाचक, शोधक, शामक, आतक, पातक अपना अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। सर्वांगासन, सिद्धासन, हस्तपादासन, कुक्कुटासन, सर्पासन, मयूरासन, धनुरासन, पद्मासन आदि आसनों पर अधिकार हो जाता है। तत्व शुद्धि से शरीर में मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश की मात्रा व्यवस्थित हो जाती है। पंच तत्वों पर अधिकार हो जाता है और चारों वाणियां वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, अपरा अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से करने लगती हैं। तप के मार्ग में सरलता होती है। अस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, कल्प, प्रदातक्ष, निष्कासन, ब्रह्मचर्य, अजन आदि में कोई कठिनाई नहीं रहती। नेति, धोती, वस्ती, न्योली, बज्रौली, कपालभाति आदि हठ योग के षट कर्मों की आवश्यकता अन्नमय कोश की गायत्री साधना से आसानी के साथ पूर्ण हो जाती है। अन्नमय शरीर में
जो आश्चर्यजनक शक्तियां और सिद्धियां भरी पड़ी हैं, उनका विकास एवं जागरण इस प्रथम कोश की साधना से होता है। अन्नमय कोश की साधना से मनुष्य निरोग, दीर्घजीवी, सुंदर, सुदृढ़, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनता है। ऐसा शरीर धारण किए रहने वाला जीव जीवन के जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, अपने प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण सफलता ही पाता चला जाता है। अन्नमय कोश को जागृत करने की अनेक पद्धतियां हैं। ऐसी पद्धतियों में 1. आहार शुद्धि, 2. उपवास, 3. आसन, 4. तत्व शुद्धि, 5. तपश्चर्या, यह 5 मुख्य हैं। इन पांचों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन समाप्त। वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।